लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज हजारों प्रतिभागियों के साथ 6 किलोमीटर की नशा विरोधी मैराथन में भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाने या औपचारिक दौड़ लगाने की बजाय एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 52 साल के विजय ने एथलेटिक ड्रेस पहनकर चेन्नई के मरीना बीच पर पूरी 6 किलोमीटर की दौड़ बिना रुके पूरी की। वे जनता के साथ इतनी दूरी तक दौड़ने वाले तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री हैं। तिरुपति के एक होटल की कैशियर को उसकी ईमानदारी के लिए सराहा जा रहा है। उसने 300 ग्राम सोने के आभूषणों से भरा एक हैंडबैग, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए है, उसके मालिक को लौटा दिया। बेंगलुरु के भरत तिरुमाला में एक शादी से लौटते समय होटल गरुदाद्री में ये लोग अपना बैग भूल गए थे। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु पहुंचने के बाद पता चला कि बैग गायब है, जिस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। बैग मिलने पर कैशियर शशि ने उसे सुरक्षित रख लिया था और पूछताछ किए जाने पर पुलिस के हवाले कर दिया। तिरुपति के एसपी एल सुब्बा रायुडू की उपस्थिति में सोने के आभूषण भरत और उनके परिवार को फिर से सौंप दिए गए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर योगिता राणा के अदालत की अवमानना के मामले में नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अदालत में पेश न होने पर कड़ी नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान जस्टिस टी माधवी देवी ने अधिकारी से सवाल किया कि क्या आप अदालतों के प्रति यही सम्मान दिखाती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेंगलुरु, मैसूरू और बेलागावी में उत्पाद शुल्क अधिकारियों के 14 परिसरों पर तलाशी लेने के एक दिन बाद ईडी के बेंगलुरु रीजनल ऑफिस ने राज्य उत्पाद शुल्क विभाग पर व्यापक और संगठित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बेलागावी के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आयुक्त वाईडी मंजुनाथ के घर की भी तलाशी ली गई थी। मंजुनाथ बेल्लारी के पूर्व सांसद वाई देवेंद्रप्पा के पुत्र और कर्नाटक के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली के बहनोई हैं। ईडी ने बताया कि राज्य उत्पाद शुल्क विभाग रिश्वत वसूली के लिए अधिकारियों, उनके सहयोगियों और निजी व्यक्तियों के एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहा है। कर्नाटक के महिला और बाल विकास विभाग ने मीडिया रिपोर्ट्स और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उठाई गई आपत्तियों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने कहा है कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत पात्र और मृत बेनिफिशियरीज के बैंक अकाउंट्स में वित्तीय सहायता ट्रांसफर की जा रही है। विभाग ने दावा किया कि ये योजना नियमों के अनुसार पारदर्शी तरीके से लागू की जा रही है और पात्र लाभार्थियों तक सहायता बिना किसी समस्या के पहुंच रही है। आपको बता दें कि विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया था कि गृह लक्ष्मी योजना में सरकारी सहायता से 225 करोड़ रुपए की भारी लूट में अधिकारियों और राजनेताओं का एक गिरोह शामिल है। उन्होंने मामले की जांच के लिए तत्काल एसआईटी गठित करने की भी मांग की। केरलम के परिवहन मंत्री सीपी जॉन ने कहा है कि राज्य अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेड़े में हाइड्रोजन से चलने वाली बसें शामिल करेगा। मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली मेट्रो रेल निगम की हाइड्रोजन बस सेवा के परीक्षण की समीक्षा के बाद ये घोषणा की। उन्होंने केएसआरटीसी के सीएमडी प्रमोद शंकर और अतिरिक्त आयुक्त अश्वथी श्रीनिवास के साथ सेंट्रल विस्टा से गुजरते हुए हाइड्रोजन बस सेवा की विशेषताओं को देखा। इसके बाद जॉन और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बीच हुई बैठक के दौरान इसे समर्थन मिला। गडकरी ने अधिकारियों को केएसआरटीसी एएनईआरटी की ज्वाइंट हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआरसीपी के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आज मुहर्रम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान को याद किया और सत्य, न्याय और निस्वार्थ कार्य के मूल्यों पर प्रकाश डाला। राज्यपाल ने कहा कि इस्लामी चंद्र कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। ये पैगंबर मोहम्मद के पोते हुसैन की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने सच्चे विश्वास की वेदी पर अपने प्राणों का बलिदान दिया। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल